झांसी जिले की बबीना विधानसभा से बसपा प्रत्याशी दशरथ राजपूत उर्फ नन्ना ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जनता के बीच पहुंचने पर जहां उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वह भी जनता की समस्याओं को सुनकर उन्हें दूर करने का भरोसा भी दे रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि वह क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए गांव के लोगों को गांव में ही विकास देंगे, जिससे उन्हें अपने परिवार से दूर न होना पड़े। नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद गौतम और आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया। कुछ दिनों बाद आदर्श आचार संहिता भी लग जाएगी। हम इस समय बबीना विधानसभा के बसपा से प्रत्याशी दशरथ नन्ना के साथ में हैं। उनसे पूछते हैं कि किस एजेंडे में लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। स्वागत है पहले आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार पत्रकार महोदय। दरअसल जी बताइए, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच क्या मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनको हम लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जैसे कि शिक्षा की जो कमी है, वो शिक्षा की कमी है। और ग्रामीण गांव के जो लोग हैं उनको रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। हम जो हमारा जो मुख्य एजेंडा रहेगा कि गांव के लोगों को रोजगार गांव में ही दिया जाए, समूहों के माध्यम से। कोई किसी प्रकार से जो गांव में कार्य हो सकते हैं, थैले बनाने से लेकर के लिफाफे बनाने से लेकर के और भी अन्य कार्य हैं, जिससे लोगों का, और वो कच्चा माल तैयार करेंगे तो हम उसको मार्केट में सप्लाई कराने का काम करेंगे, जिससे उनको रोजगार वहाँ उपलब्ध हो और वो अपने बच्चों के साथ रहें। बच्चों को पढ़ा रखा करके अब जब पास में रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, तो बच्चों को देख ले भी कर लेंगे। अभी पूर्व की सरकार में देखा है कि लोग वहाँ हजारों किलोमीटर पैदल चलकर वहां से आए हैं, और कहीं किसी का बाप बिछड़ गया, किसी का भाई बिछड़ गया, किसी की माँ बिछड़ गई, किसी का पुत्र बिछड़ गया, यहाँ तक कि औरतों की डिलीवरी उस बीच सड़क पर हुई है। लेकिन केंद्र में सरकार भाजपा की और राज्य में सरकार भाजपा की होने के बावजूद उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ तक कि लोग भूखे मरने तक को तैयार हुए। गांव के लोगों ने किसी तरह किसी को सहारा दे करके, जैसे भी लोगों के पैरों में छाले पड़ गए, लोगों के मरते झगड़ते हुए लोग वहां से मुश्किल से पहुंच पाए। कोई पहुंचा, कोई नहीं पहुंच पाया। तो जी एक सवाल और है, आप विधानसभा क्षेत्र में जब जा रहे होंगे क्षेत्र में, तो ऐसी कौन सी प्रमुख समस्या है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? देखिए, अभी 5 साल की सरकार भाजपा की निकल गई है। भाजपा की सरकार ने धरातल पर ग्रामीण में कोई कार्य नहीं कराए हैं। यहाँ तक कि आज हम जब चाहते हैं तो हमको अपने जूते और पैंट को ऊपर करके निकलते हैं, नालियां खचाखच भरी हुई हैं। यहाँ तक कि जो बहन जी के कार्यकाल में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, उसके बाद से इन लोगों ने कोई कार्य नहीं किया, तो वो सफाई तक नहीं करा पा रहे हैं वहां पे। और लोग वहाँ परेशान है, सड़कें नहीं है, लोगों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। और सबसे बड़ी प्रथा हमारे ग्रामीण मार्ग में अन्ना प्रथा की है। जो ये गौशालाएं चला रहे हैं, करोड़ों रुपया गौशालाओं में खर्च कर रहे हैं, केवल कागज में। नाम के तौर पर गौशालाओं में गाय नहीं है, सारी गाय वो बिल्कुल वैसी घूम रही हैं। अभी अभी कल का एक मामला आप सामने आया ठकुरपुरा गांव का। ठकुरपुरा गांव में एक किसान जो है अपनी खेत की रखवाली कर रहा था, तो अन्ना जानवर उसके खेत में घुस गए। उसको भगाते हुए उसने दौड़ा तो उसका पैर फिसल गया, तो चलती हुई नहर में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। तो जी आपने बिल्कुल सही कहा, अन्ना प्रथा जो है, अन्ना जानवरों की एक बहुत बड़ी समस्या है। इस अगर आप चुन लिए गए और जनता ने भरोसा जताया, आप चुन लिए गए, जनता सरकार भी आपकी बन गई, तो अन्ना जानवरों से निपटने के लिए क्या योजना होगी ऐसी? देखिए, सबसे पहले हम किसानों को प्रेरित करेंगे कि जो भी जानवर हैं वो आप अपने घरों पर बांधें, और उनके भंडारण का, खाने पीने का भंडारण करें। जिससे क्या है कि आपको उससे खाद उपलब्ध होगी, गोबर उपलब्ध होगा, वो आपको खेत में डालनी पड़ेगी, रासायनिक खादों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और उससे कई चीजें ऐसी हो जाएंगी, जब वो जो आप लोग यहाँ पे ये भाजपा सरकार द्वारा गौशालाएं बनाई जा रही हैं, ये केवल शोषण के तहत हो रही हैं। इनमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। न गौशालाओं में खाना मिल जाए, न दाना मिल जाए, पैसा जो आता है कहाँ जाता है ये ऊपर वाला जाने। दूसरी बात ये है कि हम जो काम करेंगे तो प्रत्येक किसान के पास गाय होगी, वो उससे अपना दूध का उत्पादन भी करेगा, उसका गोबर भी निकलेगा, वो अपने खेत में डालेगा। रसायन खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या कारण है कि अन्ना जानवरों की समस्या बढ़ती जा रही है? लगा इसका एक मुख्य कारण तो ये है कि हमारा जो किसान भाई है वो काफी परेशान है।
दूसरा क्या होता है कि अब उतनी जैसे काश्तकारी में खेती हो गई है, उतनी लेबर की उपलब्धता नहीं हो पाती है। बदल हो गया मौसम में एकदम, बादल हो गए, या मतलब फसल जो है पकी हुई खड़ी हुई है, तो काश्तकार को ये लगती है कि पहले पहले मैं कैसे इसको अंदर कर लूं। तो कहीं हार्वेस्टर भी चल जाते हैं, तो भूसे ऊसे की कमी उपलब्ध हो जाती है। और गायों की जो है, जो पहले से जो छोड़ रखी थी इन्हीं के टाइम में, तो वो आज गाय भी इतनी जनसंख्या पैदा हो गई है वो, कि उनको रखना संभव नहीं है। दशरथ जी बताइए आप, जैसे कि वर्तमान जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हमने क्षेत्र में विकास किया है, जनता हमसे बहुत खुश है, तो ऐसे में आपको आपका क्या कहना है? देखिए, हम भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। उनने इतना विकास किया है कि शायद किसी पार्टी ने विकास किया हो आज तक। जितने भी विकास किए सब पे इनने अपना ठप्पा लगा दिया है। हाँ, जो भी कार्य है इनका 1 रुपए का कार्य नहीं है, विकास के नाम पर चल रहा है ना। इनने बिल्कुल विकास नहीं किया है। इनने कहीं मजरों में लाइट तक नहीं पहुंचाई है, लाइट तक नहीं पहुंचाने, आज आज भी वो मजरे अंधकार में डूबे हुए हैं। इनकी आप विकास की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने पुरानी जो योजनाएं थी, पुराने शासनकाल की पुरानी सरकारों की जो योजना थी, इन पे इनने अपना ठप्पा लगाने का काम किया है, विकास का काम तो बिल्कुल नहीं किया है। चुनाव में आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? देखो, हमारे प्रतिद्वंदी चुनाव में वर्तमान में जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वही हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है। जैसे कि आप क्षेत्र में गए हैं, तो वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कहते हैं बबीना विधानसभा पेयजल समस्या से जूझ रही है। जो वर्तमान विधायक हैं वो कह रहे हैं कि हमने अपने उसमें सरकार में योजना ला दी है। तो क्या लगता है कि अभी भी समस्या ज्यों की त्यों बनी है कि छुटकारा मिला है? अभी बिल्कुल छुटकारा नहीं मिला है, समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। और चुनाव आते ही इन्होंने युद्ध स्तर पे सड़कें खोदने का काम किया गांव-गांव में। गांव के लोग आज निकलने को परेशान हैं। मतलब जो सड़कें इनने पाइपलाइन डाली है, उनको दुरुस्त नहीं कराया गया है। एक-एक जगह पूरे गांव में जो है निकलने में बच्चे तक परेशान, पैदल नहीं चल पा रहा है वहाँ पे। इस प्रकार की स्थिति है, सड़क खोद के और डाल दी गई है। तो आपने देखा, इनका ये कहना है कि क्षेत्र में जो कार्य विकास कार्य जो छूटे हैं उनके पूरा करेंगे, और जो अन्ना जानवर हैं उनको अन्ना जानवरों की समस्या को दूर किया जाएगा। जो पलायन है उसको रोकने के लिए इन्होंने रणनीति बनाई है।